तो हम बात कर रहे थे डाइजेशन की। जैसा कि हमने बोला था कि डाइजेशन फिनिश हो गया है चैप्टर, लेकिन एक चीज़ छूट गया है, बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, या कह लीजिए आप ये इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, वो है रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। आखिर डाइजेशन कैसे रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में, जो कि एनसीईआरटी ने भी बहुत छोटे में इसको निपटा दिया है। हम आपको बता दें, आप पेज नंबर 264, कितना 11 264, यहाँ पर देखिए लिखा है द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अंडर कंट्रोल ऑफ, जहाँ पे लिखा है। तो इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट में पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए आज हेडिंग का नाम है कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, क्या चीज़? कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। ये जो डाइजेशन होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि डाइजेशन फूड हमारे अंदर गया और अपने आप वहाँ पे HCl और पेप्सिनोजन एंड अदर एंजाइम्स वहाँ पर निकलने स्टार्ट हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी कंट्रोल में होता है। किसके? डाइजेशन कंट्रोल में होता है, आपके हार्मोनल कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में होता है? हार्मोनल कंट्रोल। और आपको पता है कि फूड के जाने के बाद यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, सेरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा 4 लेयर हमने आपको बताया, वो मसल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण, यानी कि मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो कंट्रोल में होता है न्यूरॉन्स के। तो न्यूरल कंट्रोल, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा डाइजेशन 2 चीज़ के कंट्रोल में होता है, हार्मोनल कंट्रोल होता है और न्यूरल कंट्रोल होता है। लेकिन ये हार्मोनल कंट्रोल जो होता है, हमें पता है हार्मोन्स जो होते हैं किसी न किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। लेकिन यहाँ के हार्मोन किसी ग्लैंड से नहीं निकलते हैं, बल्कि कुछ सेल से निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ सेल से निकलते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल सेल होती हैं। क्या होती हैं? ये इंटेस्टाइनल सेल खास करके ये डिओडेनम रीजन में पाई जाती हैं। किस रीजन में पाई जाती हैं? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में ये सेल पाई जाती हैं। इनको, ये ग्लैंड नहीं है, याद रखिएगा, ये सेल है, इसीलिए बोला जाता है इनको एंडोक्राइन सेल। क्या बोला जाता है? एंडोक्राइन सेल। और आपको बताएं कि एंडोक्राइन सेल जो होती हैं, अब देखिए एक एंडोक्राइन ये सेल है, एक एंडोक्राइन ये सेल है, ठीक। अब देखिए इसके अंदर से कोई हार्मोन बन रहा है और इसके अगल बगल ही काम करे वो। क्या हमने बोला? ये हार्मोन निकल रहा है, अगल बगल वाली सेल पर काम करे या बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल हार्मोन। क्या बोलते हैं? लोकल हार्मोन। यानी कि एंडोक्राइन सेल जो होती हैं ये लोकल टाइप की होती हैं, लोकल टाइप हार्मोन इनको बोलते हैं। और आपको पता है लोकल टाइप हार्मोन वेरी फ्यू डिस्टेंस पर काम करते हैं। किस पर? वेरी फ्यू डिस्टेंस पर काम करते हैं। तो ये एंडोक्राइन सेल लोकल हार्मोन होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करते हैं। अब देखिए ये एंडोक्राइन सेल ने यहाँ पर हार्मोन बनाया, और अगर ये हार्मोन निकल करके खुद के ही सेल को स्टिमुलेट किया, तो इसी को बोलते हैं ऑटोक्राइन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? ऑटोक्राइन मैकेनिज्म। और ये सेल अपने अंदर से हार्मोन निकालते हुए बगल की सेल को, यानी कि नेबरिंग की सेल के ऊपर अटैक किया, स्टिमुलस दिया उसको, तो इसी को बोलते हैं पैराक्राइन। क्या बोलते हैं? पैराक्राइन मैकेनिज्म। पैराक्राइन मैकेनिज्म। और ये दोनों लोकल हार्मोन में आते हैं, लोकल मैकेनिज्म होते हैं ये। एक्चुअली में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं भाई, यहाँ से निकलती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जब हम पढ़ाएंगे यहाँ से निकलती है, जा करके दूर कहीं पैर में हमारे काम करेगी, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस पर ही ये दोनों हार्मोन काम कर ये हार्मोन काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको लोकल हार्मोन बोला जाता है। और उसी सेल के अंदर से वो हार्मोन निकल करके उसी सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। ऑटो का मतलब खुद के, अपने ऊपर। पैराक्राइन अपने सेल से निकल करके नेबरिंग सेल को
जा करके स्टिमुलेट दे रहा, इसको बोलते हैं पैराक्राइन मैकेनिज्म, ये होते हैं लोकल हार्मोन। और न्यूरल कंट्रोल की अगर हम बात करें, अच्छा न्यूरल कंट्रोल कहाँ पर क्या कराएगा? जो न्यूरल कंट्रोल होता है वो हमारा मस्कुलरिस रीजन जो होता है, ये कौन सा रीजन है? मस्कुलरिस रीजन जो होता है किसका? जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, वो इस पर काम करेगा। और इसमें क्या करवाएगा? आपको पता है कि यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना चाहिए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो भोजन ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा, और अगर चर्निंग मूवमेंट नहीं होगा तो भोजन में अच्छे से हमारे मिक्सअप नहीं हो पाएगा किसका? एंजाइम का। यानी कि जो चर्निंग मूवमेंट हो रहा है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ये न्यूरॉन के कंट्रोल में होता है, मस्कुलरिस रीजन में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्लस चर्निंग मूवमेंट जो होता है, ये किसके कंट्रोल में होता है? न्यूरल कंट्रोल में होता है। तो अब एक जल्दी से सबसे पहले फटाफट समझ लेते हैं न्यूरल कंट्रोल का। तो अगर न्यूरल कंट्रोल को हम देखें तो हमारे ब्रेन से बहुत सारे न्यूरॉन्स आए हैं। ये हमारा ब्रेन है, सपोज कीजिए ये हमारा ब्रेन है। क्या है ये? ये हमारा ब्रेन है। इसमें कौन कौन से एरिया होते हैं? स्मेल एरिया होता है, स्मेल एरिया होता है, ओके। स्मेल एरिया के साथ साथ बहुत सारे एरिया होते हैं, सूंघने वाले होते हैं, स्मेल एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और सुनने वाले एरिया होता है, सेंसरी एरिया हो रहा है, बहुत सारे एरिया होते हैं। तो इसमें हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं? स्मेल एरिया। जो स्मेल एरिया होता है ये हमारे नोज़ में आता है, इसमें आता है, इसके न्यूरॉन्स हमारे नोज़ में आते हैं। किसी चीज़ को, किसी खाने को हम सूंघ करके बता सकते हैं कि खाना ये अच्छा है होगा, ये ख़राब होगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारे नोज़ में सनसनीखेज खबर को ले आ रहा है, ठीक है, क्या चीज़? सनसनीखेज खबर को ले आ रहा है, ये नोज़ वाले रीजन में। अब नोज़ से यहाँ पर कोई किसी चीज़ की क्या स्मेल जाएगी तो तुरंत हमारे माउथ में अगर अच्छा चीज़ होगा तो सलाइवा निकलने लगेगा। क्या? सलाइवा निकलने लगेगा, ठीक है, ओके। सलाइवा क्यों निकाला नेचर ने? सलाइवा इसलिए निकाला क्योंकि सलाइवा जो होता है, सलाइवा निकलने से एक तो माउथ में अगर पहले से बैक्टीरिया होगा, लाइसोजाइम ख़त्म कर देगा उसको, भोजन को इंगल्फ करने से पहले ही, सलाइवा की बात हो गई। अब जो यहाँ से आपके अदर न्यूरॉन्स निकलते हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, ये हो गया आपका सेरोसा, ये हो गया मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, और इसके बाद लास्ट वन इज़ द म्यूकोजा लेयर। तो आपका जो ये म्यूकोजा लेयर है, कौन सी लेयर है ये म्यूकोजा लेयर जो होती है, जो मसल्स की बनी होती है, म्यूकोजा लेयर, ये आपके जो यहाँ से आपके न्यूरॉन्स जाएंगे। क्या? न्यूरॉन्स जाएंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर न्यूरॉन्स दिखाए तो ये देखिए न्यूरॉन्स जाएंगे, ये न्यूरॉन्स जाएगा यहाँ पे न्यूरॉन्स जाएगा, और यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बताएगा, क्या बनाएगा? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यानी कि न्यूरॉन और मसल का जहाँ पे जंक्शन होता है उसी को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या हम इसी को बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या बोलेंगे इसको? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोल दीजिए, चाहे मोटर एंड प्लेट बोल दीजिए, ओके। क्योंकि मोटर न्यूरॉन आकर के यहाँ पर टकराते हैं आपके मसल से, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? तुरंत ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्या निकलते हैं, आपके निकलते हैं आपका यहाँ पे जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे और मसल पे कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, उसको क्या कराएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। तो वही आपका चर्निंग मूवमेंट कराएगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाएगा। तो ये न्यूरल कंट्रोल था। अब हमसे जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जाता है ज़्यादातर हार्मोनल कंट्रोल वाला। तो अगर हम हार्मोनल कंट्रोल को देखें तो जो आपका डिओडेनम होता है, क्या होता है? जो डिओडेनम होता है, ये देखिए डिओडेनम हमने बना दिया, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट रीजन। यहाँ पर जो आपकी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, क्या होती हैं? एंडोक्राइन सेल्स, ये आपके लोकल हार्मोन की तरह काम करती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करती हैं, ऑटोक्राइन पैराक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू काम करती हैं। ये अपने अंदर से क्या निकालेंगी? हार्मोन। अब पहले ही रिपीट करवा दें आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये सेल है। क्या है? सेल है, एक्सोक्राइन
एंडोक्राइन सेल, इनसे निकलेगा क्या, हार्मोन निकलेगा। अब भाबू कितने तरीके के हार्मोन निकलते हैं, मेनली 4 तरीके के हार्मोन निकलते हैं। ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। जब हम आपको बताएंगे हार्मोन के बारे में, तो हार्मोन जो होते हैं वो कई नेचर के हो सकते हैं। तो ये जो हम बताने जा रहे हैं ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। हार्मोन प्रोटीन नेचर का भी हो सकता है, फैट नेचर का भी हो सकता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं, पेप्टाइडल हार्मोन होते हैं। इनको बोला जाता है पेप्टाइडल हार्मोन। पेप्टाइडल हार्मोन, ये 4 हार्मोन मेनली यहाँ पे निकलते हैं। कौन कौन, गैस्ट्रिन, इनका नाम है गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलसिस्टोकाइनिन। क्या चीज़, कोलसिस्टोकाइनिन, जिसको हम लोग साइड में क्या बोलते हैं, CCK, कोलसिस्टोकाइनिन। ओके, तो गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलसिस्टोकाइनिन, और क्या होता है, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे GIP, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये मेनली 4 तरीके के हार्मोन में निकलते हैं, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलसिस्टोकाइनिन, जिसको हम लोग CCK बोलते हैं, शॉर्ट में CCK, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। ओके, GIP। और ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे डिओडेनम रीजन से निकल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडेनम से। या तो ये ऑटोक्राइन करेंगे या तो पैराक्राइन मैकेनिज्म होगा, या तो नेबरिंग सेल पर काम करेगा या तो खुद की सेल को कॉन्ट्रैक्ट या स्टिमुलस देगा। अब हम जल्दी से देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। देखिए, जो गैस्ट्रिन का फंक्शन होता है, किसका, गैस्ट्रिन की अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो ये गैस्ट्रिन होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ये एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक, यानी कि पेट में पाए जाने वाले ग्लैंड पे काम करता है। किस पर काम करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करेगा, और स्टिमुलेट्स करवाएगा, निकलवाएगा, स्टिमुलेट करेगा, या कह दीजिए सिक्रीशन करवाएगा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जैसे ही फूड आएगा वैसे ही तुरंत गैस्ट्रिन निकलेगा डिओडेनम से, जा करके स्टमक की सेल, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जो गैस्ट्रिक सेल होगा उसको जा करके क्या करेगा, प्रेस करेगा, रिलीज करवाएगा वहाँ से HCl, और क्या चीज़ निकलवाएगा। अच्छा ये बता दीजिए HCl किससे निकलवाएगा, ऑक्जेंटिक सेल से। क्या, ऑक्जेंटिक सेल से, या पेराइटल सेल जिसको बोलते हैं, और पेप्टिक सेल या चीफ सेल से क्या निकलवाएगा, पेप्सिनोजन एंजाइम निकलवाएगा। ठीक, तो गैस्ट्रिन आपका हार्मोन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, HCl और पेप्सिनोजन को क्या करेगा, ये निकलवाएगा। ये तो था गैस्ट्रिन के बारे में। अब गैस्ट्रिन के आगे क्या है आपका, सेक्रेटिन। अगर हम बात करें सेक्रेटिन की, तो ये सिक्रीशन करवाता है, नाम ही बता रहा है, सिक्रीशन करवाता है ये वाटर का प्लस बाइकार्बोनेट आयन का। बाइकार्बोनेट आयन का कहाँ से, ये पैनक्रियाज पर काम करता है। और हमने आपको पहले ही बताया था, रिकॉल कीजिए, कि बाइकार्बोनेट आयन और वाटर और म्यूकस किससे प्रोटेक्ट करते हैं, HCl से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, HCl से प्रोटेक्ट किसको करेंगे, हमारी इंटेस्टाइन को, हमारे स्टमक को। तो ये पैनक्रियाज पर काम करेगा, वाटर और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करवाएगा, कौन, सेक्रेटिन। तो ये हो गया सेक्रेटिन। अब आइए CCK यानी कि कोलसिस्टोकाइनिन। अगर हम बात करें CCK का, तो CCK गाल ब्लैडर पर काम करता है, गाल ब्लैडर पर काम करेगा। अब बताइए, अगर गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट, आपका गाल ब्लैडर को स्टिमुलस कर देगा, यानी कि उसको अगर उसको पिचकाएगा, गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन उसमें करवाएगा गाल ब्लैडर में, तो क्या इससे रिलीज होगा, बाइल जूस को रिलीज करवाएगा। और कहाँ काम करेगा, पैनक्रियास पर काम करेगा। लेकिन कौन से पैनक्रियास, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन पैनक्रियास पर काम करेगा। एक्सोक्राइन का मतलब
एक्सोक्राइन का मतलब क्या है, एंजाइम को निकलवाएगा, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस बोल दीजिए चाहे एंजाइम बोल दीजिए, इसको निकलवाएगा। यानी कि सीसीके एक्ट ऑन द बोथ गॉल ब्लैडर एज वेल एज एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर काम करेगा। गॉल ब्लैडर को स्टिमुलस देगा तो बाइल जूस का सिक्रीशन करवाएगा, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करवाएगा, सीसीके। ओके, जब हमारा स्टमक में फूड इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है तो उस जूस को रोकेगा कौन, एचसीएल और पेप्सिनोजन का रोकेगा कौन, उसको रोकेगा GIP, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है, टू चेक आउट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का मतलब गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक जूस होता है, और अगर आपसे गैस्ट्रिक एसिड पूछता है तो HCl, यानी कि HCl और पेप्सिनोजन को सिक्रीशन को क्या करेगा, ये रोकेगा, कौन, GIP। ओके, तो अब इसी को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कंट्रोल कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा J शेप का ये फर्दर क्या है, ये आपका क्या है, डियोडेनम हो गया। डियोडेनम ये हमारा हो गया स्टमक, ये हो गया यहाँ पर पैनक्रियाज, ये हो गया पैनक्रियाज, ये गॉल ब्लैडर, ओके। अब देखिए डियोडेनम रीजन में जो सेल्स पाई जा रही हैं, ये यहाँ से क्या एंडोक्राइन जो सेल पाई जा रही है, यहाँ से 4 हार्मोन निकलेंगे। अब देखिए जो यहाँ से आपका सीसीके निकल रहा है, ये सीसीके काम करेगा, एक तो गॉल ब्लैडर पर सीसीके काम करेगा, और कहाँ काम करेगा सीसीके, यहाँ पे काम करेगा सीसीके। ये हो गया सीसीके, इसको हम यहाँ से हटा दें डियोडेनम को। जो डियोडेनम से आपका हार्मोन निकल रहा सीसीके, ये पैनक्रियाज पर काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर पे काम कर रहा है, और यहीं से आपका जो गैस्ट्रिन निकलेगा, ये गैस्ट्रिक जूस फोल्डिंग, जिसको रूगे बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ से क्या निकल रहा है, HCl, ये HCl और पेप्सिनोजन को कौन, यहाँ से जो निकलेगा गैस्ट्रिन, ओके, गैस्ट्रिन। अब देखिए क्या निकल रहा है, सेक्रेटिन, यहाँ से निकलेगा सेक्रेटिन, डियोडेनम से ही सेक्रेटिन, और क्या निकलवाएगा, बाइकार्बोनेट प्लस वाटर निकलवाएगा सीधे, जो कि यहाँ पे ट्रैक में आएगा, ओके। अब क्या बचा, अब ये जब यहाँ से फूड आपका जो काइम बना हुआ है यहाँ पर मूव कराता है डियोडेनम रीजन में, तो यहीं से आपका निकलता है कौन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइजेज, GIP निकलेगा, जो कि फिर से इसको चेक आउट कर देगा, HCl और पेप्सिनोजन को स्टॉप कर देगा। तो ये पूरा यहाँ पर आपका डाइजेशन ख़त्म हो जाता है, रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन स्टॉप हो जाता है, ओके। तो अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके।